वो सभी लोग हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जे 2025 मेन एंड एडवांस्ड एग्जामिनेशन, उन्हें पता है कि सिंगेज की कैलकुलस अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री की वो जो ग्रीन कलर की बुक है फॉर मैथमेटिक्स वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो थ्योरी होती है वो होती है टू द पॉइंट, और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे वैरायटी के, बहुत डेप्थ में और बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाते हैं आपको। तो आप एडवांस लेवल तक किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अब मेरे पीछे उसी सिंगेज की कैलकुलस की किताब का एक क्वेश्चन है विच इज डीलिंग विद द डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आपको ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट सिखा देगा, और साथ ही साथ आप ये क्वेश्चन भी देख लोगे कि किस तरीके से चीजें प्रूफ की जाती हैं। ओके, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही फन वे में, बहुत ही जल्दी जल्दी हम सीखने वाले हैं ये टॉपिक प्लस ये क्वेश्चन प्रूफ करके देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ये अंत तक देखना। और अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं तो हर जेईई मेन के सेशन में एक ना एक क्वेश्चन तो डिफरेंशिएशन का आता ही आता है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ने में बहुत मजा आता है, सॉल्व भी ज्यादा मतलब सॉल्व करना होता है, थोड़ा बहुत लॉजिक आपको होना चाहिए, बाकी बहुत ही ज्यादा आसान एंड +4 का स्कोरिंग चैप्टर है। तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी का +4 होना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद में। तो अब चलो सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आप सभी को पता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। मैट्रिक्स का जब हम मॉड्यूलस ले लेते हैं वही होता है उसका डिटर्मिनेंट। तो अगर डिटर्मिनेंट की मैं बात करूं, चलो मैं पहले क्या करता हूं, एक 2x2 के डिटर्मिनेंट की बात करता, तो वो किस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का a11 a12 a21 a22 इस तरीके का दिखाई देगा। अब क्या हो रहा है कि अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, सपोज करो कि ये सारे के सारे फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो मान लो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा होता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो रो 1 है, जो पहली रो है, उसके सारे ही एंट्रीज को आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और नीचे वाली सारी रोज को छोड़ दो। तो यहां पे क्या होगा, a11 का डिफरेंशिएशन और a12 का डिफरेंशिएशन, a21 और a22 वैसे ही रहने वाला है। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एक दूसरा डिटरमिनेंट बनाएंगे और पहले वाले को हम छोड़ देंगे, कांस्टेंट रखेंगे, मतलब बेसिकली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, और सेकंड वाले रो को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a21 का डिफरेंशिएशन और a22 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये चलने वाला है। अगर मेरे पास यहां पे 3 की होती, 3x3 की, जैसे 2x2 का डिटरमिनेंट था, मेरे पास 3x3 का होता, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, सेम यही ट्रेंड फॉलो होने वाला है कि ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएशन, नीचे वाले दो कांस्टेंट, फिर ऊपर वाला कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब यह है कि उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो पहले वाले को नहीं करेंगे, सेकंड रो को करेंगे, थर्ड को नहीं करेंगे, फिर प्लस एक और डिटरमिनेंट आ जाएगा, 3 डिटरमिनेंट आएंगे बेसिकली, पहले वाले को नहीं करेंगे, दूसरे वाले को नहीं करेंगे, और तीसरे वाले को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये होती है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट की कहानी। भाई बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर आप बोलो कि सर अगर ये वाला आ गया जिसमें क्या है कि एक ही रो है, एक ही रो ही है मेरे पास, ये है सर, अब क्या करें, उस केस में भी बच्चे वही रूल फॉलो होगा कि खाली पहले रो को करो, बाकी दो को मत करो। नहीं किया, फिर दूसरा बनाएंगे, a11 a21 का करेंगे, a31 का नहीं करेंगे। यहां पे मैंने a11 का भी कर दिया, वो गलती से हो गया, चलो तो a11 प्लस a11 a21 और a31 का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से ये आपका चलता है। अब यही सेम लॉजिक हम इस क्वेश्चन पे लगाने वाले हैं। क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान दे तो कह रहा है कि fx, gx एंड hx, इससे क्या पता चला, ये तीनों के तीनों ही x के फंक्शंस हैं, आर 3 पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल है मेरे भाई, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर आएगी इन तीनों ही पॉलिनोमियल में वो क्या आएगी, 2, मतलब बेसिकली x स्क्वायर आपको दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग, देन प्रूव दैट, हमको ये प्रूव करना है कि जो phi-x है विच इज दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट, जिसमें फर्स्ट रो में fx, gx, hx है, सेकंड में देखो उन्हीं का डिफरेंशिएशन है, थर्ड में उनका डबल टाइम मतलब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे आइडिया क्या लगेगा इस प्रूफ में, मान लो क्वेश्चन होता, ठीक है, प्रूफ ना होता, तो इसमें आइडिया बेसिकली यही लगेगा कि हमें पता है कि अगर कोई कांस्टेंट मान लो c है या फिर k है,
कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 5 है, 10 है, -10 है, कुछ भी है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, सीधे सीधे 0 मिलता है। तो अगर समहाउ मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जो मेरा फंक्शन है phi x, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन 0 दिखा दूं, मैं इसका डिफरेंशिएशन 0 दिखा दूं, तो मैं ये दिखा दूंगा कि जो phi x है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस तरीके से कान ना पकड़ के, इस तरीके से घुमा के कान पकड़ा जा रहा है, बस बात इतनी सी ही है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो सॉल्यूशन की बात करने से पहले बहुत ही ज्यादा आपके काम की बात कर ली जाए। कल ही अनअकैडमी का प्रतिष्ठा इवेंट हुआ है, जिसमें बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, एजुकेटर्स आए थे, बच्चे भी आए थे, रैंकर्स आए थे, पूरब झा आया था, समय रन आया था, ठीक है, जरूर से देखा होगा आपने। तो वहां पर एक चीज सीप मैम ने बताई थी, क्या बताई थी, ये बताई थी कि अभी सारे सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ तो आपको मिल ही रहा था वेबसाइट पर, अनअकैडमी के ऐप पर। अब एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग ऑफर इसमें जुड़ चुका है, क्या कि जब आप अगर 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है, मतलब बेसिकली 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आपको पे 9 मंथ का ही करना होगा। तो भाई डबल डबल मतलब धमाका मिल चुका है। तो इसका फायदा उठाना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अनअकैडमी के ऐप पर या वेबसाइट पर और AV99 ये कोड यूज करना है टू अवेल दीज ऑफर्स एंड इट इज वैलिड टिल दिसंबर 17, ठीक है। तो जब तक टाइम है तब तक ये ऑफर का आप लाभ उठाओ। ये 2025 बहुत करीब है भाई, उसकी तैयारी में डिटेल वे में लग जाओ, ठीक है। हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो अब देखो, तीनों जो पॉलिनोमियल उनको कह रहा है 2-2 डिग्री का है, तो चलो हम इनको कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो fx को मैं मान लेता हूं कि ये है, ये चलो ये मान लेते हैं a1 x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3, ये हो गया मेरा fx। फिर मैं मान लेता हूं gx को, ये चीज b1 x स्क्वायर प्लस b2x प्लस b3, और hx को मैं सेम ऑन द सेम नोट ये मान लेता हूं c1 x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3। अब देखो इनका क्या कर लिया जाए भाई, इनका डिफरेंशिएशन कर लिया जाए। तो f डैश x जब आप करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 2a1x प्लस a2। ऑन द सेम नोट जब g का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 2b1x प्लस b2, और ऑन द सेम नोट इसका एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो मिलेगा 2c1x प्लस c2। अब क्या करेंगे, अब एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि भाई phi x में डबल टाइम डेरिवेटिव तो हमको दिखाई दे ही रहा है ना। f डबल डैश x क्या हो जाएगा, 2a1 बचेगा बस, ठीक है। g डबल टाइम x क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स b1, और h ट्रिपल टाइम x, सॉरी डबल टाइम x क्या हो जाएगा 2c1। अब देखो यहाँ पे थर्ड टाइम डेरिवेटिव तो नहीं है, बट यहां पर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो देखो अब देखो एक कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है, तो f का जब तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, g का जब तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, और h का भी जब तीसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमको मिल चुकी हैं, हम करने वाले हैं भाई इसका इस्तेमाल। तो अब देखो अगर phi x की तरफ ध्यान दो, तो phi x तो ये लिखा ही हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिखने वाला हूं। मैंने क्या लॉजिक बताया, मैंने बताया कि अगर phi x एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हमको तो ये प्रूफ करना है, पर मान लो कुछ देर के लिए कि है, तो अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, अंडा मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, phi x को अज्यूम कर लेते कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है मेरे भाई, तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम एक डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, क्या सीखे कि पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों रोज को टच मत करो। तो जब ये काम आप करोगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा f डैश x, g डैश x और h डैश x, फिर सेकेंड रो f डैश x, g डैश x और h डैश x, और थर्ड रो आपकी डबल टाइम डेरिवेटिव, तो f डबल डैश x, g डबल डैश x और h डबल डैश x, ठीक है। प्लस अब क्या होगा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन मत करो सर, सेकंड वाले क्या करो, थर्ड वाले को भी कांस्टेंट रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा fx, gx और hx, ठीक है। अब इसका किया तो f डैश x डबल डैश x, सॉरी यहाँ पे g डबल डैश x और h डबल डैश x, और ये
भी डबल टाइम डेरिवेटिव है ही, तो जी डबल डैश एक्स और एच डबल डैश एक्स। अब क्या होगा, अब बोलोगे सर लास्ट वाले का करो, बाकियों को कांस्टेंट रहने दो, तो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। यहां पे देखो ये हो जाएगा 3 टाइम डेरिवेटिव, ये भी 3 टाइम डेरिवेटिव और ये भी हो जाएगा 3 टाइम डेरिवेटिव। अब मेरे भाई ध्यान दो, हमको डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी याद है, क्या याद है कि डिटर्मिनेंट की जब दो रो एज इट इज सेम होती हैं, जब डिटर्मिनेंट की दो रो एज इट इज सेम होती हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है आफ्टर सॉल्विंग वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये पहला जो डिटर्मिनेंट बना इसकी तरफ ध्यान दो, इसमें ये रो फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इस वाले सेकंड डिटरमिनेंट की तरफ ध्यान दो, तो सेकंड रो एंड थर्ड रो जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अगर हम ये थर्ड वाले डिटरमिनेंट की तरफ ध्यान दें तो यहां पर कोई सेम तो नहीं है रो, बट ये जो लास्ट वाला रो है जिसमें जो एलिमेंट है वो f का 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, g का 3 टाइम डिफरेंशिएशन और h का 3 टाइम डिफरेंशिएशन है, इसकी वैल्यू हमने पीछे देखी कि जीरो है, जीरो है, जीरो है। तो जब एक पूरे रो में जितनी एंट्रीज है सारी की सारी जीरो आ गई, तो इस डिटरमिनेंट को भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बेसिकली जीरो प्लस जीरो जो कि आ गया हमारा जीरो। इससे हमको क्या मिल गया कि जो फाई एक्स है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तभी इसका डिफरेंशिएशन करने पर मुझे जीरो मिल रहा है। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो इसके नीचे आप एकदम छाती चौड़ी करके लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो भाई ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। सिंगेज की कैलकुलस किताब का ये क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि इससे लॉजिक भी बिल्डअप हो गया, जो मेथड था सीख लिया, ऐसा का क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट का आराम से कर ले जाओगे। एक प्रूफ भी हमने सीख लिया कि प्रूफ करते कैसे हैं। ठीक है, तो मेरा बेसिकली अभी ये प्लान है कि आगे आने वाले दिनों में मैं हर दिन सिंगेज की किताब का एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊं और ऐसे ही छोटे 10 15 12 मिनट में आपको सॉल्व करके दिखाऊं। तो उससे होगा क्या, एक टॉपिक भी सीख जाओगे प्लस एक क्वेश्चन भी कर लोगे अच्छे लेवल का, जो आपका कॉन्फिडेंस, मोराल और प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जेईई 2025 अभी दूर नहीं है। बाकी भी आपको बताएं कि हमारे चैनल पे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसको हम एक्सटेंड करके अब डिटेल वे में लेकर आने वाले हैं। 8-10 घंटे की डिटेल पीवाईक्यू चलेगी, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेंगे और उसको शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे। 2002-2004 से हम अभी डिसाइड करेंगे और बहुत ही ज्यादा पीवाईक्यूज को प्रीवियस ईयर के हम कवर कर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका टॉपिक का पूरा ही पीवाईक्यू जेईई मेन 2025 के लिए तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर आने वाले हैं फॉर जेईई 2026। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट में कोई दिक्कत हो तो बताना, बाकी ऑल द बेस्ट।